हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्यान। एचआरटीसी कंडक्टर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीरीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी और फ्रेंड्स ये सीरीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि इस सीरीज के जरिए ही हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता व्यवहार का उन्मूलन करता है? क्या ये आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 19 है या फिर आर्टिकल 21 है? क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हो रही है अनटचेबिलिटी की। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आपका आर्टिकल 17 जो है वो आपका यहाँ पर उन्मूलन करता है किस चीज का? अनटचेबिलिटी का। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है और कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर है कि एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है कंडक्टर से रिलेटेड तो फ्रेंड्स क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी जितनी बार क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट तरीका रहता है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपको ये सारी क्लासेस मिलती है। और इतना ही नहीं, कंडक्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड और स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी आपको इसमें मिलता है। और साथ में आपके यहाँ पर कंडक्टर के जितने भी डेली टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ओएमआर शीट टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं या फिर लगाना चाहते हैं डेली बेस के ऊपर तो यहाँ पर सिंपली व्हाट्सएप कर लेना। कंडक्टर से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, व्हाट इज द कोरम टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है लोकसभा की कार्यवाही को पूरा करने के लिए कोरम क्या है। यहाँ पर कोरम की बात हो रही है कि देखिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग याद रख लेना। ठीक है, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो है वो आपका लोकसभा की कार्यवाही को पूरा करने के लिए कोरम है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/10। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में लक्षद्वीप उच्च न्यायालय स्थित है? यानी कि लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचना है फ्रेंड्स। यहां पर बात हो रही है कि भारत के किस प्रदेश में लक्षद्वीप उच्च न्यायालय स्थित है, यानी कि हाई कोर्ट स्थित है? जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, केरल में। ठीक है, लक्षद्वीप उच्च न्यायालय स्थित है। बात क्लियर हो रही है। देखिए यहां पर क्वेश्चन सिंपल सा था कि भारत के किस प्रदेश में लक्षद्वीप उच्च न्यायालय स्थित है? ठीक है, केरल में है। लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप में ना होते हुए आपका केरल में है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। देखिए पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ, क्या ये सेंट्रलाइजेशन के ऊपर सिद्धांत आधारित है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत आधारित है? बोथ ए बी या फिर नन ऑफ दिस? बताइए जल्दी से। देखिए क्या ये केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स सिंपल सा टॉपिक जरूर देखा करें। यहाँ पर एग्जामिनर पूछ रहा है कि पंचायती राज, तो पंचायती राज से तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकेंद्रीयकरण। फ्रेंड्स पंचायती राज कार्य प्रणाली का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किसके ऊपर आधारित है? विकेंद्रीयकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात बराबर होते हैं? जी बताइए कहाँ पे होते हैं? इक्वेटर पे होते हैं, पोल्स पे होते हैं, अंटार्कटिका में होते हैं, नन ऑफ दिस? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, अंटार्कटिका पर या फिर इनमें से कोई नहीं? दिन और रात बराबर होते हैं फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर। ठीक है, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर जो आपके हैं वो दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का ये पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूँ। अभी लास्ट संडे को ही ज्योग्राफी का टेस्ट भी आपका हो चुका है कंडक्टर के लिए। तो अगर आपके ये टेस्ट छूट रहे हैं, जो भी अपडेटेड वर्जन में क्वेश्चंस हैं जिनके ज़्यादा चांसेस आपके एग्जाम में आने के,
तो क्वेश्चंस ना स्किप करना, ठीक है, जल्दी से व्हाट्सएप करके आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए। पेयर्स इज नॉट करेक्ट, क्या ये हिमज यानी कि कर्क्यू, ग्लेशियर, कोरल, ओशियन, डेल्टा रिवर या फिर पोल्स एयर, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, कौन सा युग्म सही नहीं है, जल्दी से देखिए। आपका पोल्स यानी कि एयर, ठीक है, ये जो है वो आपका पेयर करेक्ट नहीं है, जबकि आपका सर्क्यू ग्लेशियर की बात करें, ठीक है, कोरल ओशियंस की बात करें बिल्कुल सही है, डेल्टा रिवर की बात करें बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन आपका पोर्स और एयर ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में कौन सी महासागरीय धारा नहीं मिलती है, बताइए। विच ओशियन करंट इज नॉट फाउंड इन अटलांटिक ओशियन, बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, ब्राजील स्ट्रीम हो गया, पेरू करंट हो गया या फिर कैनरी करंट हो गया, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए फ्रेंड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरू करंट। फ्रेंड्स, अटलांटिक महासागर में कौन सी महासागरीय धारा नहीं मिलती है, पेरू जो है वो पेरू करंट जो नहीं मिलती, जबकि आपका चाहे मैं बात करूं गल्फ स्ट्रीम की, ब्राजीलियन स्ट्रीम की, ठीक है, या फिर कैनरी स्ट्रीम के, ठीक है, ये सारे के सारे महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में मिलती है, लेकिन पेरू जो धारा है वो नहीं मिलती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, भारत का अपने किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, यानी कि काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट किसके साथ है, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ या फिर श्रीलंका के साथ, बताइए जल्दी से फ्रेंड्स। नेपाल के साथ, क्लियर, नेपाल के साथ क्या है, काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, ठीक है, उस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है, कहाँ पे है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, क्या ये पूर्वांचल पर्वत श्रेणी में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, जास्कर पर्वत श्रेणी में है या फिर हिमालय पर्वत श्रेणी में है, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, नागा खासी और गारो जो पहाड़ियां हैं वो आपकी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी में है, यानी कि पूर्वांचल रेंजेस में है, ठीक है। क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए सभी के, ठीक है। कंडक्टर के लिए कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है सिंपली व्हाट्सएप करिए। विच रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ, यानी कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या फिर दामोदर, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। जो आपकी कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी जो वो आपकी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और आप मुझे ये बता दीजिए कि कोसी जो नदी है, ठीक है, क्योंकि बाढ़ जब भी आती है काफी भयानक रूप ये नदी लेती है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी स्टेट में ये कोसी नदी है, जल्दी से बताइए। 152 का इसका किस स्टेट में है, ठीक है, कोसी नदी कहाँ बहती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, विभिन्न फर्म जो उद्योग का गठन करती है किसके अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, क्या ये एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट कंपटीशन, बताइए जल्दी से। एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार या फिर पूर्ण प्रतियोगिता, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि विभिन्न फर्म जो उद्योग का गठन करती है किसके अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो आपकी परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करती है, क्लियर। एक फर्म जो उद्योग का गठन करती है पूर्ण प्रतियोगिता अंतर्गत समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दी गई अवधि के दौरान एक राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत है, यहां पर बात हो रही है द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज, क्या ये डिस्पोजेबल इनकम है, नेशनल इनकम है, पर कैपिटा इनकम है या फिर नेट नेशनल इनकम है, यानी कि प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या फिर शुद्ध राष्ट्रीय आय, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, नेशनल यानी कि यहाँ पर बात हो रही थी किसी दी गई अवधि के दौरान एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत यहाँ पर पूछ रहा था, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेशनल इनकम। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत हो रहे हो क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमी के पार्ट है, आपको याद रख के चलना है कि आपकी नेशनल इनकम हो गया, आपका जीएसटी हो गया, ठीक है, इस टाइप के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस रहेगा, चाहे मैं आपकी इकोनॉमी के सेक्टर्स की बात करूं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि विच इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बताइए क्या ये इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर नन ऑफ दिस, बताइए। डायरेक्ट टैक्स नहीं है, बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखिए टैक्सेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आपको पता है कि आप भी टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर डालता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम, बताइए। कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, बताइए जल्दी से देखिए। फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डेली साइंस के क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके किसी एग्जाम के लिए, इसलिए कलेक्शंस आपके पास अपडेटेड वर्जन में नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप कर लो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक का कारण है, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय, क्या ये प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या फिर कवक? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स वायरस। ठीक है, जो आपका चिकन पॉक्स है, ठीक है, वो उसका जो कारण है वो क्या है? विषाणु है, यानी कि वायरस। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? अब बताइए क्या ये दालचीनी, लौंग, नीम या फिर खजूर? जल्दी से बताइए किस पौधे की छाल मसाले के रूप में प्रयोग होती है? किसकी होती है जी? दालचीनी की होती है। ठीक है, आप सभी को क्लियर ही होगा, दालचीनी की होती है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, बताइए जल्दी से बताइए। गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है जी? देखिए विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है ये जो बीच के क्वेश्चंस थे उनमें करंट अफेयर्स था उस टाइम का, ठीक है, जो कि अब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन है आपका। अ डैश थी वॉज काउट बाय द पुलिस लास्ट नाइट, यानी कि बीती रात एक चोर को पुलिस ने दबोच लिया। तो क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से ऑप्शंस देखिए, जल्दी से देखिए। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। ठीक है, आपने बहुत बारी वर्ड सुना होगा, कुख्यात अपराधी पकड़ा गया। ठीक है, तो नोटोरियस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। फॉर वन हु सैक्रिफाइसेस हिज लाइफ फॉर अ कॉज इज, बताइए। फ्रेंड्स वह जो एक कारण के लिए अपना जीवन बलिदान करता है, किसे कहते हैं? वो क्या होता है? कौन होता है वो? मार्टीर, यानी कि शहीद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एंटोनिमस ऑफ द वर्ड टर्बुलेंट, बताइए। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एंटोनिमस पूछा गया है। देखिए टर्बुलेंट का मतलब होता है अशांत, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा स्टेडी। स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या है? क्या ये अग्नि, किस तरह से अग्नि को लिखेंगे? बताइए जल्दी से देखिए, जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स अग्नि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे निष्पाक का संधि विच्छेद है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। ऑप्शन जल्दी से देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नी प्लस पाप। ठीक है, निष्पाप का जो संधि विच्छेद है नी प्लस पाप। ठीक है, सप्तग्रह में समास है,
कौन सा है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, सप्त ग्रह में जो आपका समास है वो है आपका द्वंद्व समास। आखिर इनकी ट्रिक्स क्या होती है समास की, कारक की, संधि विच्छेद की, या फिर इंपॉर्टेंट जितना भी क्वेश्चंस है ग्रामर का, हिंदी का, जो कि आपको यहाँ पर ट्रिक्स के जरिए बताया जाता है कोर्सेज में, ठीक है। काफ़ी मास्टर क्लास है, आप देख सकते हैं, और ग्रामर तो आपका 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें लेने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हमारी टीम एक्सपर्ट्स के अंडर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पर 100% हेल्प होगी, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार थे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए, ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।